नमस्कार साथियों। हिंदी काव्य शास्त्र में रस पढ़ रहे थे और दोस्तों लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने वीर रस का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। उसके आगे वाले रसों का भी आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। और वीर रस के बाद में सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं दोस्तों भयानक रस। सबसे पहला भयानक रस। भयानक रस में दोस्तों हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है। परिभाषा कि भयानक दृश्य को देखने के ऊपर, भयानक दृश्य को देखने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न दोस्तों भय नामक जो संचारी भाव है, भय नामक जो स्थायी भाव है, भय नामक, ऐसे भयानक रस का दोस्तों स्थायी भाव भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। तो भयानक दृश्य को देखने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न भय नामक जो स्थायी भाव होता है दोस्तों, वहां पर भयानक रस माना जाता है। कौन सा माना जाता है? भयानक रस माना जाता है। जैसे पद इसके अंतर्गत पहला पद पढ़ने को मिलता है कि हाट वाट कोट ओट अटीन अंगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दोरी दीनी अति आगी है, आरत पुकारत संभारत ने कऊ व्याकुल, जहां सो तहां लोग भागी चली जाती है। भागी चले, भागी है, लोग भागे चले। दोस्तों ये जो पद है, ये पद रामायण से संबंधित है और रामायण का एक पात्र है हनुमान। तो हनुमान जी जब सीता का पता लगाने के लिए लंका पर जाते हैं और लंका पर जाने के बाद में वहां पर अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। और अशोक वाटिका को उजाड़ने के बाद में रावण का जो सबसे छोटा पुत्र है अक्षय, अक्षय को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतारने के बाद में दोस्तों हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद में सभा उपस्थित की जाती है और दंड का प्रावधान किया जाता है। तो उसमें सजाए मौत देने की बजाय हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का निश्चय कर लेते हैं। हनुमान जी अपनी शक्ति से पूंछ को बढ़ाते चले जाते हैं और आग उनकी पूंछ के जो कपड़ा लपेटा गया था उसमें लग जाती है। हनुमान जी वहां से उड़ान भरते हैं। उड़ान भरने के बाद में पूरी लंका में जगह जगह आग लगा देते हैं चारों तरफ। और लंका में आग लगने के बाद में जब ये समाचार सीता की सुरक्षा कर रही वहां की जो राक्षसियां थी, जो उन पर पहरा लगाते थे, उनको पता चलता है तो वो वहां से दौड़कर अपने घर के सामान को बचाने के लिए भागती है। क्या करती है? अपने घर के सामान को बचाने के लिए भागती है। होश हवास। तो हाट वाट ओट कोट अटीन अंगार पोरी, खोरी खोरी दोरी दोरी दीनी अति आगी है कि हनुमान जी क्या करते हैं, ऐसे अटारी मतलब ऐसे भवन है ऊपर वाला भाग कहीं नहीं छोड़ते, चारों तरफ आग लगा देते हैं। और आग लगाने के बाद में आरत पुकारते दोस्तों चित्कार करते हुए, आरत पुकारते यानी चित्कार चिल्लाते हुए, संभारन ने को व्याकुल होकर जहां सो तहां लोग चली भागी जाती है कि उसे आग लगने के बाद में सारे व्याकुल हो जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं और इधर उधर दौड़ते हुए भाग रहे हैं। इसका मतलब यहां पर आग लगने से भय उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? आग लगने से भय उत्पन्न हुआ। तो यहां पर दोस्तों भयानक रस माना गया। और यहां पर दोस्तों आश्रय आलम्बन, विषय आलम्बन तो हनुमान द्वारा लंका में आग लगाना, इस पद के अंतर्गत विषय हनुमान जी है दोस्तों। हनुमान जी द्वारा लंका में आग लगाना, हनुमान जी द्वारा लंका में क्या करना? आग लगाना। दोस्तों यहां पर आश्रय आलम्बन व्याकुल लोग है। व्याकुल लोग यानी लंका के व्याकुल लोग हैं। अनुभाव है यहां पर वाचिक अनुभाव है, क्योंकि वाचिक और वाचिक के साथ में सात्विक, अनुभाव चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो दोस्तों वाचिक।
और वाचिक के साथ में सात्विक। इसके अलावा दोस्तों इसमें संचारी भाव गलानी, चिंता, शोक, मोह, विषाद, चिंता, गलानी, मोह और मोह के साथ में दोस्तों विषाद। इस पद में दोस्तों स्थायी भाव, इस पद में स्थायी भाव क्या है? भय। और स्थायी भाव के साथ में जो उद्दीपन दोस्तों यहां पर प्राप्त हुआ है वह है जगह जगह आग की प्रचंड लपटें। जगह जगह आग की प्रचंड लपटे, यानी ये यहां पर प्राकृतिक कारण है। तो यहां पर हनुमान जी के द्वारा दौड़ दौड़ कर, दौड़ी दौड़ी यानी दौड़ दौड़ कर आगी आग लगाना, लंका में आग लगाना, ये विषय आलम्बन है। और लंका के जो वासी है, आरत पुकारत संभारत ने को, अपने आप को नहीं संभाल रहा है, व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे हैं, वे व्याकुल लोग हैं। अनुभाव दोस्तों वाचिक यानी बोलकर भी व्यक्त किया जाता है। थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ अवस्थाओं का भी उल्लेख हुआ है, भाग कर जाना। संचारी भाव दोस्तों चिंता, गलानी, मोह और विषाद है। स्थायी भाव यहाँ पर भय है। और इसके अलावा उद्दीपन यहाँ पर जगह जगह आग की जो प्रचंड लपटें हैं, ये इसका मुख्य कारण है। तो यहाँ पर दोस्तों भयानक रस है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत पूछा गया। एक और अजगरी लखी, एक और मृगराज, विकल बडोई बीच में पर्यो मूर्छा खाए। यहां पर एक बडोई यानी दोस्तों राहगीर, एक राहगीर ऐसी जगह पर आता है कि एक और तो अजगर है और एक और मृगराज। मृगराज एक दोस्तों शेर यानी सिंह। व्याकुल होकर बडोई यानी एक राहगीर बीच में फंस जाता है और मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है। तो यहां पर विषय आलम्बन, यहां पर विषय आलम्बन दोस्तों अजगर, और अजगर के साथ में सिंह है। यहां पर आश्रय जो आलम्बन है वो दोस्तों व्याकुल व्यक्ति। इस पद के अंतर्गत दोस्तों अनुभाव है वाचिक, देखकर यानी सात्विक अनुभाव है। मूर्छित होकर गिरना अनुभाव सात्विक है। और सात्विक के साथ में गलानी या पश्चाताप गलानी। इसके अलावा दोस्तों स्थायी भाव, स्थायी भाव इसके अंतर्गत भय है। और भय के साथ में दोस्तों इस पद के अंतर्गत उद्दीपन, यहां पर उद्दीपन अजगर और सिंह का भय, अजगर वह सिंह का भय क्या है, इस पद के अंतर्गत उद्दीपन है। तो इन दोनों पदों के अंतर्गत दोस्तों भय नामक स्थायी भाव है। कौन सा है? भय नामक स्थायी भाव है। अतः यहां पर जो रस माना गया वो कौन सा माना गया? भयानक रस माना गया। कौन सा? भयानक। तो इस रस को एक बार उतारी, इसके बाद में चर्चा करते हैं विभत्स रस की। विभत्स रस, और विभत्स रस का दोस्तों स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव जुगुप्सा होता है कि घृणित वस्तु, जिस वस्तु के प्रति क्या की जाती है? घृणा की जाती है।
जिस वस्तु के प्रति घृणा की जाती है। तो घृणित वस्तु को देखने से उत्पन्न विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त दोस्तों जुगुप्सा नामक जो स्थायी भाव होता है, वो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभत्स रस कहलाता है, क्योंकि विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो जुगुप्सा होता है, जो लगातार उस रस के साथ में बना हुआ रहता है। विभत्स रस के दोस्तों दो भेद माने जाते हैं। एक सोबज, सोबज यानी युद्ध के दृश्य को देखकर, यानी युद्ध के दृश्य, युद्ध लड़ा जाता है, लड़ने के बाद में युद्ध में मारकाट होती है, और मारकाट होने के बाद में दोस्तों जो खून खराबा होता है उसको देखा जाता है और उससे फिर घृणा की जाती है, तो जुगुप्सा नामक स्थायी भाव। इसके अलावा उद्वेगी यानी किसी गंदगी को देखकर, बरसात वगैरह या बाढ़ वगैरह आने के बाद में चारों तरफ गंदगी गंदगी हो जाती है, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, ऐसी अवस्था में उस किसी गंदगी को देखते हैं और वहां पर यदि गल्याने जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है तो वहां पर विभत्स रस माना जाता है। जैसे पद पढ़ते, सिर पर बेटो काग आंख दो खात निकारत खिंचत जिबही, दोस्तों सिहार है ये, खिंचत जिबई सियार अति ही आनंद उर धारत गिद्ध जांग को खोदी खोदी मांस उपारत स्वान यानी कुत्ता अंगूरी काटे काटे के खाद विदारत। दोस्तों यहाँ पर युद्ध का दृश्य है और युद्ध होने के बाद में जो मारकाट हुई और जो सैनिक मारे पड़े गए युद्ध भूमि के अंतर्गत, उन मरे हुए सैनिकों के सऊ पर सियार, कौवा, गिद्ध और कुत्ते उनके शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं। तो ये सोबज यहाँ पर विभत्स रस है। तो सिर पर बैठे काग कि कौवा उस मृतक शरीर पर कौवा बैठा हुआ है और कौवा क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की दोनों आंखों को नोच रहा है। जीबे सिहार उसकी जीभ को खींच रहा है, अति उर्धारत है, और गिद्ध उसकी जांग को खोद खोद कर उसका मांस खा रहा है, और स्वान यानी दोस्तों कुत्ता, कुत्ता उसकी अंगुलियों को काट काट कर खा रहा है। तो यहाँ पर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न है, अतः यहाँ पर विभत्स रस माना गया है। यहाँ पर दोस्तों जो आश्रय आलम्बन है, सबसे पहले विषय आलम्बन, ये विषय आलम्बन कौवा, सियार और गिद्ध है। आश्रय आलम्बन पाठक है, विषय आलम्बन कौवा, इसके अलावा सियार, सियार के साथ में गिद्ध, और गिद्ध के साथ में दोस्तों स्वान। इसके बाद में दोस्तों यहां पर जो आश्रय आलम्बन है ये पाठक है जिसने लिखा है, और दृश्य को देखकर पाठक या लेखक, पाठक या लेखक जिसके द्वारा ये लेख लिखा गया। दोस्तों इसके अंतर्गत जो अनुभाव है वो सात्विक अनुभाव है, अनुभाव सात्विक अनुभाव है। इसके अलावा दोस्तों इसमें संचारी भाव चिंता, चिंता, गलानी, शोक या विषाद है। यहां पर दोस्तों स्थायी भाव जुगुप्सा है, जुगुप्सा स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा है। और जुगुप्सा के साथ में दोस्तों यहां पर जो उद्दीपन है वो शमशान घाट की भूमि के समूह का दृश्य है। उद्दीपन शमशान घाट की भूमि का दृश्य। तो विषय आलमन कौवा, सियार, गिद्ध और स्वान हो गए। आश्रय आलमन पाठक, सात्विक अनुभाव,
और चिंता, ग्लानि, शोक, विषाद, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है। और शमशान घाट है और युद्ध भूमि का ये दृश्य है, शमशान घाट की भूमि का दृश्य जहाँ पर शव पड़ा हुआ है और शव के देखने के बाद में वहां पर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ पर विभत्स रस माना गया है। दूसरा पद भी यहाँ पर हमें पढ़ने को मिला है कि कहूँ धूम कहीं कहीं धूम उठत है। धूम का अर्थ होता है दोस्तों धुआं, कहीं आग है, कहीं धुआं धुआं है। कहीं धूम उठत बरती कहूँ चिता, किसी का चिता यानी शव, कहीं पर चिता चलती हुई दिखाई दे रही है। कहूँ होत रोर कहूँ अरती धरी अहे, रोर यानी रोना, कहीं लोग रोते हुए दिखाई देते हैं, कहीं अर्थी पड़ी हुई है। कहूँ हाड़ परो, कहीं पर हाड़ पड़ा हुआ है, हाड़ मांस, कहीं जरो अध जरो बांस, कहीं पर आधा जला हुआ बांस पड़ा हुआ है। कहूँ गिद्ध भीर मांस नोचत अरी, कहीं गिद्ध भीर उत्सुक होकर मांस को नोचता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिओद कवि कह रहा है कि कहूँ काक कहीं कुकर, कहीं कोवा और कहीं कुत्ता, सबको खाते सबको खा रहे। कतहु मसान में छछूंदरी मरी अरे, कहूँ जरी लकड़ी कहीं पर जली हुई लकड़ी, कहूँ है सरी गरी खाल सड़ी गली, कहीं पर खाल दिखाई दे रही है। कहूँ भूरी धूरी भरी खोपड़ी परी है, कहीं मिट्टी में सनी हुई खोपड़ी पड़ी हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों यहाँ पर भी जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न हुआ है, अतः जुगुप्सा नामक भाव उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर भी दोस्तों विभत्स रस माना गया। और यहाँ पर जो विषय आलम्बन है दोस्तों, यहाँ पर विषय आलम्बन है धुआं, धुआं के साथ में जलती हुई चिता, धुआं जलती हुई चिता, किसी का रोना दिखाई देना, हाड़ आधा जला हुआ शरीर है, हाड़ मांस है, हाड़ मांस है, आधा जला शरीर है। इसके अलावा गिद्ध के द्वारा मांस को नोचना, गिद्ध, कोवा और स्वान, ये विषय आलम्बन है। और विषय के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आश्रय आलम्बन है वो पाठक की ही है, हरिओद जिसने पाठ को लिखा है, ठीक है। पाठक, पाठक के साथ में अनुभाव दोस्तों यहाँ पर सात्विक अनुभाव ही है। अनुभाव कौन सा है यहाँ पर? अनुभाव दोस्तों यहाँ पर सात्विक है। सात्विक अनुभाव के साथ में यहाँ पर संचारी भाव में ग्लानि, ग्लानि और चिंता है। स्थायी भाव जुगुप्सा है और इसके अलावा उद्दीपन है। यहां पर भी दोस्तों मरघट का दृश्य है, मरघट का यानी शमशान घाट का दृश्य, शमशान घाट का दृश्य। तो दोनों पदों को पढ़ने के बाद में मन में ग्लानि, पश्चाताप और चिंता का भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है। और जुगुप्सा नामक स्थायी भाव में दोस्तों कौन सा रस माना गया? विभत्स रस माना गया। इसके अलावा हम पढ़ते हैं देखो अद्भुत रस। अद्भुत रस में आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। तो आश्चर्यजनक वस्तुओं, व्यक्तियों, विचित्र चित्रों अथवा अलौकिक चमत्कारी घटनाओं के चित्त में स्थित विस्मय नामक जो स्थायी भाव होता है, आश्चर्य का स्थायी भाव होता है दोस्तों विस्मय। वाह कितना सुंदर दृश्य, सुंदर देखने को देखने के बाद में मन आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मय पैदा हो जाता है। अथवा विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग होने पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। किसकी होती है? अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो विस्मय माना जाता है। तो आश्चर्यजनक वस्तु देखने के बाद में किसी वाह कितना सुंदर बालक है, विचित्र दृश्यों अर्थात गुफा के अंतर्गत चित्रात्मक दृश्य थे, तो ऐसी अवस्थाओं को देखने के बाद में आंतरिक मन में, चित्त में
विस्मय नामक जो स्थायी भाव पैदा होता है अथवा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है। अद्भुत रस के दो भेद माने जाते हैं दोस्तों। पहला दिव्य दर्शनज, ईश्वरीय संबंधी विस्मय, भगवान का कोई चमत्कार होता है और चमत्कार होने के बाद में आश्रय होता है। क्या होता है, भगवान का चमत्कार होता है और चमत्कार से जो आश्रय होता है दोस्तों, वहां पर ईश्वरीय संबंधी विस्मय तो दिव्य दर्शन और आनंद, संसार की विचित्र वस्तुओं को देखने के बाद में यदि आश्चर्य होता है, मनाली वगैरह शिमला वगैरह घूमने जाते हैं, वहां पर किसी पेड़ पर लटकी हुई बर्फ को देखते हैं और बर्फ को देखने के बाद में दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, तो दोस्तों वहां पर आनंद प्राप्त होता है उस दृश्य का। तो आनंद उदाहरण पढ़ते हैं कि अखिल भुवन चर अचर हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन हर्षित दृग पुलकातु। दोस्तों दृग किसका पर्यायवाची है, दृग आंखों का पर्यायवाची है। अखिल भुवन यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड, चर अचर जो चलती है और नहीं चलती है, एक जगह स्थित, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में चर अचर सारी अवस्थाएं आ जाती हैं। हरि शब्द कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है और मातु शब्द माता यशोदा। ठीक है, बाल अवस्था के अंतर्गत कृष्ण मिट्टी खा लेता है और दोस्तों मिट्टी खाने के बाद में माँ यशोदा वो कहती है कि बेटा मुंह खोल, अंदर कितनी मिट्टी गई है, कितनी मिट्टी खाई है तूने। जब कृष्ण मुख खोलता है तो कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को घूमते हुए जब यशोदा देखती है तो देखने के बाद में आश्चर्यचकित हो जाती है दोस्तों, विस्मय हो जाता है। तो जहां पर विस्मय नामक स्थायी भाव होता है वहां पर कौन सा रस माना जाता है, अद्भुत रस माना जाता है। इस पद के अंतर्गत दोस्तों विषय आलम्बन कृष्ण की चेष्टाएं हैं, विषय आलम्बन कृष्ण। विषय आलम्बन कौन है, कृष्ण है। रस की उत्पत्ति किसके मन में हुई है, यशोदा के मन में। यशोदा दोस्तों यहां पर आश्रय आलम्बन है। इसके अलावा अनुभाव दोस्तों गदगद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, सात्विक अनुभाव है। कौन सा है, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव के दोस्तों इसके साथ में यहां पर संचारी भाव, यहां पर गुणों की प्रशंसा की गई है। तो संचारी भाव एक तो विस्मय हो गया और विस्मय के साथ में यहां पर भ्रम, मोह और गर्व। विस्मय, विस्मय के साथ में भ्रम, बालक के प्रति मोह माया को भी व्यक्त किया गया। विस्मय, मोह, भ्रम। दोस्तों स्थायी भाव, स्थायी भाव इसमें विस्मय है, स्थायी भाव विस्मय और यहां पर उद्दीपन कृष्ण के द्वारा की गई चेष्टाएं हैं, कृष्ण के द्वारा की गई चेष्टाएं। कृष्ण के द्वारा की गई चेष्टा है। तो यहाँ पर विस्मय नामक स्थायी भाव है। संपूर्ण ब्रह्मांड को जब कृष्ण के मुख में माता यशोदा देखती है तो दोस्तों वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अतः यहाँ पर क्या माना गया, विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ तो यहाँ पर अद्भुत रस की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों पढ़ते हैं शांत रस। शांत रस में भक्ति भाव का तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब सार, तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति मानी जाती है। यहाँ पर शांत रस का जो संबंध है दोस्तों वो भक्ति भाव से, किससे, भक्ति भाव से, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी यानी संचारी भाव के संयोग से अभिव्यक्त निर्वेद नामक स्थायी भाव। निर्वेद को सम भी कहते हैं, शांति और शांत रस के अंतर्गत दोस्तों स्थायी भाव एक तो निर्वेद होता है
और निर्वेद के साथ में सम, निर्वेद के साथ में सम स्थायी भाव होता है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से अभिव्यक्त निर्वेद नामक जो स्थायी भाव होता है दोस्तों, वहां पर कौन सा रस होता है? वहां पर शांत रस होता है। जैसे मन पचीते अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद बचो, करम वचन अरुते ही अरुहिते, सहस बाहु दस वदन आदि नृप बचे ने काल बलीते, हम करे घन घाम संवारे, अंत चले उठी रीते। कबीरदास जी का पद है दोस्तों। यहाँ पर कबीरदास से सांसारिक व्यक्ति को संबोधित करता हुआ कहता है, अपने मन को संबोधित कर रहा है, सांसारिक व्यक्ति को नहीं दोस्तों, अपने मन को। किसको? कबीरदास जी व्यक्ति के मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मन पचीते अवसर बीते, कि अवसर बीत जाने के बाद में पछतावा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद में कोई फायदा नहीं होता, अवसर नहीं मिलता। तो मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि अवसर बीतने के बाद में कोई अस्तित्व नहीं रहता। दुर्लभ देह 84 लाख हजार योनियों से भटकता हुआ एक व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है, और मनुष्य जीवन हाय धन करता हुआ बिता देता है, परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कवि अपने मन को संबोधित करता हुआ कहता है कि ये दुर्लभ देह, ये जो सांसारिकता में मनुष्य रूपी शरीर तूने प्राप्त किया है ना, ये अन्य योनियों से भटकने के बाद में अंत में मिलता है। और दुर्लभ देह पाई हरि पद बचू, ये दुर्लभ शरीर तुझे मिला है ना, तो ये किस लिए मिला? तुझे भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है, हरि को भजने के लिए मिला है, भगवान भक्ति करने के लिए। तो तू कर्म से और वचन से, तू कर्म से भी और कर्म के साथ में वचन से, कर्म और वचन से तू दोनों से भगवान की भक्ति कर। भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है, अवसर निकल जाएगा, फिर कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो दुर्लभ देह तूने प्राप्त किए, इस दुर्लभ देह में तू मन और वचन दोनों से क्या कर? इस भगवान की भक्ति कर। सहस बाहु 10 वदन आदि नृप, कि जब यमराज की चक्की चलती है ना, काल की गति जब रुख मोड़ लेती है, उसके बाद में इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। सबको अंत में एक ही स्थान पर जाना है, और वो है शमशान घाट, जहाँ पर मिट्टी में आदमी को मिल जाना है। जगह तो तेरी यही थी, देर कर दी तूने आते आते, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। सहस बाहो यानी 1000 भुजाएं। कार्तवीर्य नामक एक राजा जिसके 1000 भुजाएं थी। राजा का क्या नाम था दोस्तों? कार्तवीर्य। कार्तवीर्य नामक राजा जिसके 1000 भुजाएं थी, और महर्षि परशुराम ने उसकी 1000 भुजाओं को काटकर मौत के घाट उतार दिया। और 10 वदन दोस्तों रावण, जिसके 10 मुख थे, सीता का हरण करने के बाद में भगवान राम ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया, जो अमृत अपनी नाभि में लेकर चलता था। तो कहते हैं कि बचे ने काल बलीते, जब जब काल विपदा आई है तब तक इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। तभी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि समय समय पर परमात्मा को याद कर लेना चाहिए। परमात्मा ने जिस दिन याद कर लिया ना, उसके बाद में अवसर तेरे हाथ से निकल जाएगा। हम कर घन घाम सवारे। दोस्तों धन और धाम यानी घर, पैसा पैसा करता है तू, कैसे पे क्यों मरता है। पैसे पैसे करके तूने घर बना लिया, तूने धन दौलत एक जगह कर ली, लेकिन जब तेरा अंत समय आया, उसमें से तू एक खोटा सिक्का भी साथ में नहीं ले जा पाया। अंत चले उठी रीते, खाली हाथ आया था और खाली हाथ तो वापस चला गया। ऐसे दुनिया में आने के बाद में तूने भगवान की भक्ति नहीं करी, इसका मतलब तूने कुछ भी नहीं किया। तो अवसर बीत जाने के बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भक्ति भाव की भावना उत्पन्न हुई है,
अतः यहाँ पर रस कौन सा माना जाएगा? शांत रस माना जाएगा। और शांत रस के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर विषय आलंबन सांसारिक व्यक्ति है। विषय आलंबन सांसारिक व्यक्ति है। विषय आलंबन कौन है दोस्तों? सांसारिक व्यक्ति है। और विषय आलंबन के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो आश्रय आलंबन है वो संसार के क्षण भंगुरता है। उल्टा हो गया। विषय आलंबन यहाँ पर संसार के क्षण भंगुरता। इसके साथ में यहाँ पर दोस्तों जो आश्रय आलंबन है वो आश्रय आलंबन है सांसारिक व्यक्ति। सांसारिक व्यक्ति। और सांसारिक व्यक्ति के साथ में दोस्तों यहाँ पर जो अनुभाव है वो सात्विक अनुभाव है। अनुभाव है वो सात्विक अनुभाव है। दोस्तों इसमें संचारी भाव, संचारी भाव धृति, और धृति के साथ में मति, और मति के साथ में दोस्तों विबोध। इसमें दोस्तों स्थायी भाव, स्थायी भाव इस पद के अंतर्गत निर्वेद है। और यहां पर जो उद्दीपन है वो उद्दीपन है दोस्तों संचार का, संसार की क्षण भंगुरता ही है। संसार की क्षण भंगुरता। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान और वैराग्य से शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहां पर निर्वेद नामक जो स्थायी भाव होता है और सम नामक जो स्थायी भाव होता है दोस्तों, निर्वेद और सम, निर्वेद और सम नामक जो स्थायी भाव होता है वहां पर कौन सा रस माना जाता है? वहां पर शांत रस माना जाता है। तो इसको उतारिए एक बार, आगे वाले रसों की भी चर्चा करते। वत्सल रस या फिर वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस जहां पर किसी के प्रति दोस्तों ममता, ममता मतलब स्नेह, किसी के प्रति ममता या स्नेह का भाव दर्शाया जाता है, वहां पर वत्सल रस होता है। परिभाषा पढ़ने को मिलती है विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से अभिव्यक्त। वात्सल्य नामक जो स्थायी भाव होता है वहां पर वत्सल रस होता है। वत्सल रस का स्थायी भाव दोस्तों या फिर वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य होता है। वात्सल नामक स्थायी भाव होता है, वहां पर वत्सल रस माना जाता है। अर्थात छोटे बालकों की, बाल सुलभ, बालकों को अच्छे लगने वाली मानसिक जो क्रियाकलाप का जहां पर वर्णन किया जाता है, और वर्णन से जो प्रेम भाव, माँ की ममता उत्पन्न होती है दोस्तों, प्रेम भाव या ममता परिपक्वता को, प्रेम की परिपक्वता को वात्सल्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं? वात्सल्य रस। तो सीधा याद रखिए, वात्सल्य रस का, वत्सल रस का या फिर वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है दोस्तों वात्सल्य, और वात्सल्य के अंतर्गत किसी के प्रति प्रेम, स्नेह या फिर ममता का भाव प्रकट होता है। तो प्रेम, स्नेह और ममता का जहां पर भाव प्रकट होता है वहां पर वात्सल्य रस होता है। जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे कृष्ण, कृष्ण की बाल लीला का यहाँ पर दोस्तों वर्णन किया गया है। जसोदा हरि कृष्ण को पालने झुलाती है।
कृष्ण को पालने में झूला झुलाती है। हुलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आजा नींदरिया, आए ने कात ने तू बेगी से सुलावे। गीत गा रही है। हलरावे हिलाते, दुलरावे प्रेम करती है, मलहावे बातें करती है, जोई सोई कछु गावे, जो लोरी जिससे नींद आ जाती है वो सारी लोरियां गाकर सुनाने का प्रयास कर रही है। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे ने आन सुलावे के नींद। मेरे कृष्ण को तो सुलाते क्यों नहीं है, कब से मुझे परेशान करा है। तू काहे ने बेगे सी आवे, तो को काने बुलावे, क्यों क्यों देर कर रही है, तू आते क्यों नहीं है। कान्हा कब से सो गया, तुझे बुला रहा है लेकिन तू आती नहीं है। लेकिन राहत इंदौरी साहब का यहाँ पर है कि शेर दोस्तों मुझे याद आता है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, इसलिए नहीं जा रहे। कृष्ण बुला रहे हैं लेकिन नींद नहीं जा रही है। कबहू हरी पलक मूंद लेते, कबहू अधर फरकावे। दोस्तों अधर किसको कहते हैं, अधर ओष्ठों को कहते हैं। अधर किसको कहते हैं, ओष्ठों को कहते हैं। ओष्ठ यानी होठ, होठ रसीले तेरे रसीले होठ। कबहू अधर परकावे, सोहित जानी मौन हवे। अचानक से छल छल से कृष्ण आंखें बंद कर लेता है, लेकिन आंखें बंद करने के बाद में भी होठों को फड़फड़ा रहा है। सोहत जानी मौन हवी, माता यशोदा सोचती है कि कृष्ण सो गया है, सोने के बाद में कोई हो हल्ला नहीं करेगा, हो हल्ला करेगा कोई हो हल्ला करेगा तो मेरा लल्ला वापस जाग जाएगा। तो सोहत जाने मौन हुए हरि, करी करी सेन नंद सो बतावा। नंद बाबा कैसे कह रही है कि मेरा लाल अभी सोया है, अभी इसको नींद आई है, आप ऊंची आवाज में बात मत कीजिएगा। संकेतों के माध्यम से माता यशोदा किसको बता रही है, नंद बाबा को बता रही है कि कृष्ण अभी सोया है। करी करे सेन यानी संकेतों से नंद सो बतावे। दोस्तों यहाँ पर अपने पुत्र के प्रति माँ की ममता का भाव प्रकट हुआ है। तो सीधी सी बात है, बार बार ये पद पढ़ते आ रहे हैं, तो विषय आलमन तो कृष्ण है ही। विषय कृष्ण। दोस्तों विषय के साथ में यहां पर जो आश्रय है, आश्रय कौन है, माता यशोदा। यहां पर अनुभाव वाचिक और सात्विक दोनों है। वाचिक बोलकर और संकेतों के द्वारा सात्विक। तो कृष्ण विषय है, यशोदा आश्रय, वाचिक और सात्विक अनुभव है। और सात्विक अनुभव के साथ में दोस्तों यहां पर जो संचारी भाव है वो हर्ष और शंका। संचारी भाव कौन है इसमें, हर्ष, और हर्ष के साथ में शंका। और स्थायी भाव वात्सल्य है। और यहां पर जो उद्दीपन है वो कृष्ण की चेष्टाएं हैं। उद्दीपन है वो कृष्ण की चेष्टाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वात्सल्य माँ की ममता का उल्लेख किया गया है, और माँ की ममता का उल्लेख होता है वहां पर जो रस होता है वो कौन सा होता है, वात्सल्य। और वात्सल्य के साथ में दोस्तों सबसे लास्ट में 11वां जो रस है वो कौन सा है, भक्ति रस है। तो हमने जब पाठ इस काव्य रस की शुरुआत करी थी तब हमने पढ़ा था कि भरत मुनि ने नाटक के लिए 8 रस, काव्य के लिए 9 रस, लेकिन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश रचना में साहित्य के लिए 11 रस। तो 11वां रस है भक्ति। दोस्तों भक्ति रस के अंतर्गत देव आदि विषय के रति यानी प्रेम से भक्ति रस की निष्पत्ति मानी गई है। भक्ति ईश्वर विषय रति से उत्पन्न होती है, ईश्वर विषय से उत्पन्न होते हैं। जैसे पुनर्अनुरुक्ति का भी नाम दिया जा सकता है। तो जहाँ पर भक्ति रस भी दोस्तों कहाँ पर होता है, जहाँ पर किसी इष्ट के प्रति, किसके प्रति, किसी इष्ट के प्रति भक्ति भावना का भाव व्यक्त होता है, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है दोस्तों, वहाँ पर भक्ति रस होता है। कौन सा, भक्ति रस होता है। जैसे
मेरो तो गिरधर नागरे, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई रे, जाके माथे। ये दोस्तों माथा है यहाँ पर। जाके माथे मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे, असवन जल सींची सींची, सींच सींच प्रेम बेली बोई रे। अब तो बेल फेल गई, आनंद फल होई रे, आनंद फल होई रे। तो दोस्तों यहाँ पर विषय आलम्बन कृष्ण है। फिर इस पद के अंतर्गत कृष्ण यानी गोपाल, गायों को पालने वाला गोपाल। यहाँ पर दोस्तों विषय आलम्बन है, वो विषय आलम्बन है मीरा, विषय आलम्बन मीरा। दोस्तों यहाँ पर अनुभाव आहार्य यानी वेशभूषा, आहार्य कृष्ण के मुकुट वगैरह का उल्लेख किया गया है तो इसलिए आहार्य। आहार्य के साथ में दोस्तों वाचिक, वाचिक के साथ में दोस्तों यहाँ पर संचारी जो भाव है, ये संचारी भाव हर्ष, हर्ष के साथ में विषाद भी है। यहाँ पर दोस्तों स्थाई भाव, शांत रस का जो स्थाई भाव होता है वो सम या शांति, सम या शांति। यहाँ पर दोस्तों उद्दीपन, उद्दीपन कृष्ण भक्त स्वरूप है। कृष्ण भक्त स्वरूप क्या है, यहाँ पर उद्दीपन है। तो यहाँ पर मेरा, दोस्तों मीरा ने क्या किया था, एक थी राधा एक थी मीरा। मीरा कृष्ण को अपना पति स्वीकार करके कृष्ण की भक्ति करती है, कृष्ण के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई रे, जाके माथे मोर मुकुट, मेरो पति, मेरा पति तो सांवले रंग वाला श्री कृष्ण ये, जिसकी मैं प्रेम दीवानी हूँ। और उसके वियोग में रो रो कर असवन जल सींच सींच प्रेम बेले, यानी वियोग के अंतर्गत आंखों से असुरों की धारा बहाकर कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी बेल मैंने बोई है। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल हो रहे, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने ही वाली है। तो इस पद के अंतर्गत भक्ति भाव का उल्लेख है। यहाँ पर भी कौन सा रस है दोस्तों, भक्ति रस है। ठीक है। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज के नाम से पुकारा जाता है, श्रृंगार रस को रसराज के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य भोजराज ने केवल श्रृंगार रस को ही स्वीकार किया है, अन्य रसों को उसने स्वीकार नहीं किया है। जबकि महाकवि भवभूति, भवभूति ने केवल करुण रस को स्वीकार किया है और अन्य रसों को इसके सायिक रस के रूप में माना है। तो यहाँ पर तीन, यदि थ्योरी वाला कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां पर इस प्रकार के तथ्य पूछे जाते हैं कि श्रृंगार रस को रसराज के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य भोजराज केवल श्रृंगार रस को ही स्वीकार करते हैं, अन्य रसों को स्वीकार नहीं करते हैं। महाकवि भवभूति और केवल भवभूति दोस्तों केवल करुण रस को स्वीकार करते हैं, अन्य रसों को इसके सायिक रस के रूप में मानते हैं। तो ये तीन बातें थ्योरी वाला यदि प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इनको विशेष तौर पर याद करनी है। इसके अलावा रसों से संबंधित अन्य बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों रसों से संबंधित, जैसे रसाभास, रस का आभास सा होना। तो जब रस और भावों का वर्णन कहीं अनुचित मेल होता है, रस कोई सा भी प्राप्त हो रहा है, भाव कोई सा भी प्राप्त हो रहा है, तो दोस्तों वहां पर रसाभास माना जाता है। रस और भावों के वर्णन कहीं अनुचित मेल होता है तो रस का सा आभास होता है। रसाभास का अर्थ जैसे रस की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होकर उसका आभास मात्र होना, जो वस्तु जैसी नहीं हो उसे वैसा ही मान लेना, क्या कहलाता है दोस्तों, रसाभास कहलाता है। रस की पूर्ण प्राप्ति नहीं होकर रस का आभास मात्र होता है। दूसरा दोस्तों हमें पढ़ने को मिलता है भावाभास, जहां भाव का वर्णन उचित रूप से नहीं होता, भाव का वर्णन है वो उचित रूप से नहीं होता, तो वहां पर भावाभास माना जाता है। जैसे संतों में क्रोध और वीरों में भय, वीरों में भय नहीं होना चाहिए,
और संतों को कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। तो जहाँ भाव का वर्णन उचित रूप में नहीं होता, कहने का मतलब साधु सज्जनों को क्रोध शोभा नहीं देता और वीर पुरुषों को कभी भय शोभा नहीं देता, तो वहाँ पर आरोप भावाभास कहलाता है। ठीक है। इसके अलावा भावो उदय, एक भाव के समाप्त होने के बाद में बीच में दूसरा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जहाँ पहले कोई भाव हो और उसके स्थान पर कोई अन्य भाव उत्पन्न हो जाता है, जैसे प्रसन्नता का अनुभव कर रहा होता है, खिलखिलाकर हंस रहे होते हैं और फिर अचानक से रोने लग जाता है, तो वो वहाँ पर रस का भाव बदल जाता है। तो भाव उत्पन्न होने पर भावोदय होता है। इसके अलावा दोस्तों भाव संधि, ये बार बार एग्जाम में ग्रेड फर्स्ट में देखने को मिलता है कि जहाँ दो भावों की समान स्थिति प्राप्त होती है वहाँ पर भाव संधि होती है, और जहाँ एक भाव की अभिव्यंजना होती है यानी प्रकट होता है और वहाँ उसी समय उसके विरुद्ध कैसे अन्य भाव की भी दूसरा भाव भी प्रकट हो जाता है, तो वहाँ पर जो पूर्व का भाव या पूर्व का भाव शांत या समाप्त हो जाता है, पहले वाला शांत हो जाता है, दूसरे वाला सक्रिय हो जाता है, हो जाए जिससे वर्णन में अचानक परिवर्तन आ जाता है, तो उसे भाव संधि कहते हैं। और लास्ट में भाव सबलता। ठीक है, भाव सबलता, जहाँ अनेक भावों का विसरण हो दोस्तों वहाँ पर भाव सबलता, जैसे एक के स्थान पर अनेक भावों का सम्मिलित होना, तो एक ही भाव के अंतर्गत अनेक स्थायी भावों का मिश्रण हो जाता है, तो वहाँ पर भाव सबलता मानी जाती है। तो ये 6 पॉइंट भी आप याद रखिए, रसाभास है और भावाभास है। रसों का आभास या अनुचित मेल होता है तो रसाभास होता है, और भाव का उचित नहीं होकर अनुचित मेल होता है तो भावाभास होता है। भावोदय, एक भाव उत्पन्न होने के बाद में उसके स्थान पर दूसरा भाव भी उत्पन्न हो जाता है तो भावोदय। भाव संधि, दो भाव एक स्थान पर एक साथ मिलते हैं तो भाव संधि होती है। भाव शांति के अंतर्गत जब एक भाव की अभिव्यंजना होती है वहाँ उसी के समय दूसरे भाव की भी अभिव्यंजना होती है, वहाँ पर पहला वाला समाप्त हो जाता है तो भाव शांति मानी जाती है। जहाँ अनेक भावों का एक जगह मिश्रण हो जाता है दोस्तों वहाँ पर भाव सबलता मानी जाती है। ठीक है, तो इस आधार पर आज हमने रसों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है, और मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।